नमस्ते दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करेंगे अभी जो है, अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको डायरिया से संबंधित समस्या देखने को मिल रहा होगा। बच्चों में भी और बड़े लोगों में भी हो रहा है, लेकिन बच्चों में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है। इसीलिए मैं बात करूंगा डायरिया के ऊपर और कुछ मेडिसिन मैं सजेस्ट करूंगा जो कि अभी के समय में अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि इस अप्रैल मई के समय में, मार्च अप्रैल मई के समय में, एंड ऑफ मार्च और अप्रैल मई के समय में हर साल जो है डायरिया डिहाइड्रेशन का समस्या देखा जाता है। परेशानी ज्यादातर बच्चों को होता है क्योंकि बच्चों को जो है बच्चों के शरीर में जो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से उसको सलाइनिंग का भी जरूरत पड़ जाता है, पानी चढ़ाने का भी नौबत आ जाता है। तो कब समझे कि बच्चे को पानी चढ़ाने का नौबत है? जब बच्चे का प्यास ना मिट रहा हो। पानी आप दीजिएगा पीने के लिए, बच्चा पिएगा और उल्टी कर देगा। पानी बहुत ज्यादा पीना चाहता हो, उस समय उस कंडीशन में जो है बच्चों को जो है सलाइनिंग का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ब्लड में जो है, खून में जो है पानी की कमी हो जाती है, जिसके वजह से बिना सलाइनिंग किए बच्चे को तुरंत रिकवर नहीं किया जा सकता है। होगा रिकवर, लेकिन रिस्की हो जाता है कि मतलब अगर वो बिगड़ गया हालत तो फिर वो संभल नहीं सकता है। इसीलिए सलाइनिंग जरूरी होता है उस कंडीशन में। तो इसीलिए बच्चे का जब प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बच्चा में कछमछी आ जाए, बच्चा एकदम पानी मांगे और उल्टी कर दे, पानी जैसे ही आप पिलाएं उल्टी कर दे, कुछ भी खाए उल्टी कर दे, कुछ भी ना पच रहा हो, उस कंडीशन में आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। और उस कंडीशन में बच्चे को पानी चढ़ता ही है, आप ये हमेशा से ध्यान में रखें, क्योंकि डायरिया डिहाइड्रेशन जानलेवा समस्या होता है। इस पे अगर समय रहते आप उस पे अगर निगरानी नहीं करेंगे तो बच्चे के जान के ऊपर बन सकता है। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं आप लोग के बीच कुछ कॉमन सा मेडिसिन लाया हूं, जो कि आप अगर आपके घर में बच्चा है तो इस तरह का दवाई आपके डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है, या फिर कोई भी दवा जो है, जो मैं बताऊंगा, जो दिखाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो बिना डॉक्टर के सलाह के आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बिना डॉक्टर के सलाह के, मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह के आपको उस दवा को ना तो इस्तेमाल करना है, ना इस्तेमाल करवाना है, ना अपने बच्चों को देना है। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा से एलोपैथिक मेडिसिन का जो है साइड इफेक्ट देखा गया है और खतरनाक साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चे के पेट में दर्द रहना, ऐंठन रहना, उसके वजह से बच्चे को पतला स्टूल होना, पतला बाथरूम होना, और साथ ही साथ जो है बच्चे के पेट में दर्द रहता है, उसके वजह से पेट में आव बनना और ब्लडी स्टूल होना, मतलब लेट्रिन के साथ जो है खून का कुछ अंश आना, इस तरह का समस्या देखा जाता है अभी के समय में। और कुछ बच्चे का जो है स्टूल एकदम बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है, एकदम वाटरी स्टूल उसको हम लोग बोलते हैं, तो उस तरह का होता है। और कुछ बच्चे में जो है ब्लडी स्टूल होता है, जिसको हम लोग सूल परना भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो उस सूल में जो है बच्चे के पेट में और रहता है, मतलब दर्द रहता है, ऐंठन रहता है। जब बच्चा बाथरूम करेगा तो उसमें बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा। उस कंडीशन में जो है बच्चे को एनाफोटन नाम का जो ड्रॉप होता है वो दिया जाता है। इसका सिरप भी आता है, जो कि थोड़ा बड़े बच्चों के लिए आता है। एनाफोटन नाम का जो है ड्रॉप और सिरप दोनों अवेलेबल होता है, जिसका की कंपोजिशन है कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, और सिरप में जो है कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड के साथ पैरासीटामोल PCM मिला हुआ होता है। तो ये हो गया आपके पेट में बच्चे के दर्द के लिए, आंव के लिए। उसको देने के बाद बच्चे के पेट का दर्द, ऐंठन और आव कम हो जाएगा। उसके बाद है एक, देख सकते हैं, ये है आपको जिंक बायोटिक, जिसका की कंपोजिशन है जिंक ग्लूकोनेट विथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक ओरल सस्पेंशन। ये प्री एंड प्रोबायोटिक है, जो कि गुड बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि पेट में जाने के बाद जो है पेट की समस्याओं को, आंत की समस्याओं को दूर करता है। गुड बैक्टीरिया के रूप में, जैसे कर्ड होता है, दही होता है, दही में गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे स्टोमक के लिए, पेट के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। तो
जिंक बायोटिक जो है ये आपके बच्चों के पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट में पकड़ बनाएगा और साथ ही साथ जो है डायरिया की समस्या, डिहाइड्रेशन, डायरिया की समस्याओं को ठीक करेगा। और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये आपके बच्चे के पेट के लिए टॉनिक है। मतलब हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं बोन के लिए कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं हड्डियों के लिए, या फिर जो है हम लोग खून की कमी होती है तो आयरन का मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये जिंक ग्लूकोनेट प्री प्रोबायोटिक जो है हमारे आंतों के लिए और हमारे स्टोमक के लिए एक विटामिन का काम करता है, जो कि उसकी क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ डायरिया के समस्याओं को ये कम करने का काम करता है। तो बेस्ट है, ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में है, देख सकते हैं ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। इसको जो है आप पानी में गर्म पानी में इसको बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इसका जो डोज है वो डोज मैं किसी भी मेडिसिन का आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि डोज प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, बीमारी कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा से बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो डोज के लिए आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से, डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसको इस्तेमाल में लेना है कि कितना डोज पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो आपके बच्चों को देख के एग्जामिन करके फिर जो है डोज को आपको बताएंगे। इसलिए मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो इसमें कुछ देख सकते हैं, लिखा हुआ है पीडियाट्रिक डायरिया, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, इम्यून फंक्शन एंड इन्फेक्शंस, एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इस तरह का समस्याओं में ये काम आता है, जैसा मैंने आपको बता चुका है पहले। उसके बाद इसी का जो है ये इसका ही एक लिक्विड फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में देख सकते हैं, ये आता है O2 प्रो के नाम से, O2 प्रो के नाम से, जिसका की कंपोजिशन है बैसिलस कैल्सुई स्पोर सस्पेंशन। ये जो है आपको डायरेक्टली सस्पेंशन की तरह आपको पिलाना होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, बच्चों को पिलाना होता है। ये भी जो है गुड बैक्टीरिया ही है, जो कि आपके बच्चे के आंत को, पेट को मजबूत करने का काम करता है और डायरिया को ठीक करने का कार्य करता है। उसके बाद ये सारी दवाएं हो गई जो कि बच्चों को दिया जा सकता है और दिया जाता है। अगर आपके घर में बच्चा है और डायरिया, डिहाइड्रेशन का समस्या है तो आपको जरूर डॉक्टरों ने जो है इस तरह के दवाओं को दिया ही होगा, आपको खुद पता होगा। उसके बाद देख सकते हैं एक है नॉर्फाजिल प्लस सिरप है, देख सकते हैं इस तरह का। इसका जो कंपोजिशन है ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल लैक्टिक एसिड बैसिलस मिला हुआ है। तो ये ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल ये एक एंटीबायोटिक है जो कि डायरियल इन्फेक्शन को कम करने का कार्य करता है, या फिर एक तरफ से आप कह सकते हैं ये एंटीबायोटिक है जो कि आंत पे, पेट पे बहुत अच्छा कार्य करता है और बाथरूम जो ब्लडी स्टूल हो रहा हो या फिर वाटरी स्टूल हो रहा हो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अक्सर से जो है इसको दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। नॉर्फाजिल प्लस के नाम से आता है और भी बहुत सारे अलग अलग नामों से ये अवेलेबल होता है। कंपोजिशन जो है इसका देख सकते हैं ओफ्लोक्सा, ये अलग अलग नामों से जो है अलग अलग कंपनी का दवा है, बट इसका जो कंपोजिशन है ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल ही मिला हुआ है। इसमें साथ में लैक्टिक बैसिलस है, इसमें साइमेथिकॉन मिला हुआ है। तो काम दोनों का एक ही है, सेम वर्क है। तो इस तरह का सिरप भी दिया जाता है और बाकी अलग अलग नामों से ओ लाइफ एम भी दिया जाता है और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से जो है दवा दिया जाता है बच्चों को, जो कि जिसका कंपोजिशन ओफ्लोक्सा एंड मेट्रोनिडाजोल ही होता है। तो ये जो है आपको मैंने बताया कि ये एंटीबायोटिक है जो कि डायरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। बाकी अगर आपके बच्चों में डिहाइड्रेशन का समस्या हो गया है तो फिर उसको सलाइनिंग करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बच्चों को अगर डायरिया है तो ब्लडी स्टूल हो रहा है या फिर वाटरी स्टूल हो रहा है तो उसके साथ लिक्विड डाइट ज्यादा देने का प्रयास करें, जैसे कि ORS का जो लिक्विड होता है वो दे सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रल पाउडर जो होता है, इलेक्ट्रल पाउडर वो आप दे सकते हैं। उसके बाद ORS जो है, ORS का जो पाउडर है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस तरह का जो ORS का पाउडर है उसको आप गर्म पानी में मतलब हल्का गुनगुना पानी में बना करके इसको पिलाते रहें, जिसके वजह से क्या होगा कि उसके शरीर में फ्लूइड का कमी नहीं होगा और बच्चे में डिहाइड्रेशन से बच्चा जो है आपका बचा रहेगा। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। दवा तो आपका एक साइड है और ये चीज जो है ORS इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर हो या इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड हो, जो कि आपको वॉलाइट के नाम से आएगा,
फिर आपको ORS के नाम से आएगा, या फिर आपको इलेक्ट्रल के नाम से आएगा, या फिर एक लिक्विड वाटर भी आता है बच्चे के लिए, पानी का बोतल रहता है। वो इस तरह की चीजों को आपको बच्चे को देते रहना है। और कौन कौन से चीजों को बच्चों को नहीं देना है डायरिया के समय में, डायरिया डिहाइड्रेशन के समय में, जिससे आपको बच्चे को बचाना है, वो आपको हमेशा से ध्यान रखना है। जैसे कुरकुरे हो गया, अक्सर से जो है माँ बाप बहुत बड़ा गलती करते हैं कि बच्चों को कुरकुरे का आदत लगा देते हैं। कुरकुरे एकदम, कुरकुरे चिप्स जो होता है वो सब तो बिल्कुल ही ना दे। अब सिर्फ डायरिया के समय में ही नहीं, वो चीज जो है बच्चे के लिए बहुत डेंजर है, वो आपको कभी भी नहीं देना है बच्चों को। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है, खास करके डायरिया के समय में तो बिल्कुल भी ना दे। ये आपके बच्चे के लीवर के लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 1% भी, 0% भी वो सही नहीं है। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। बिस्किट भी ना दे, चॉकलेट्स भी ना दे, और फिर दूध जो होता है, मिल्क, वो भी आपको अवॉइड करना है। अगर मासूम बच्चा है तो उस कंडीशन में तो दूध पिलाना ही पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी दूध, डब्बा वाला दूध आता है, जैसे कि अलग अलग नामों से मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। जीरोलैक के नाम से आता है, लैक्टोजेन के नाम से आता है, और भी अलग अलग ब्रांड नेम से मिल्क पाउडर अवेलेबल होता है। वो आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये दूध आपको देना है, तो उसको आप बना करके पिला सकते हैं। बाकी इस दौरान जो है कुछ भी ऐसा ना दे जैसे कि जो कि वो डाइजेस्ट ना कर पाए, उसको डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। बाकी लिक्विड डाइट जितना दीजिएगा, जितना लिक्विड डाइट दीजिएगा, वो आपके बच्चों को जो है डिहाइड्रेशन से बचाएगा। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन से जब बच्चा बचेगा तो बच्चे को सलाइनिंग, बच्चे को पानी चढ़ाने से जो है आप बचा पाएंगे। पानी नहीं चढ़ेगा, अगर बच्चे में पानी तभी चढ़ता है जब बच्चे में जो है फ्लूइड की कमी हो जाती है, बच्चे के शरीर में का तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बुखार जो है वो 103, 104 ऐसे इस तरह से होने लगेगा, बच्चे में कचमची आ जाएगा, बच्चा रोएगा, और बच्चा कितना भी आप पानी पिलाएंगे उसका प्यास नहीं मिटेगा, तो उस कंडीशन में पानी चढ़ाना पड़ता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये डायरिया डिहाइड्रेशन मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। खास करके बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रहा है। बड़ों में तो थोड़ा सा वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं और वो कुछ मेडिसिन के बाद ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है, उसको क्या समस्या है, किस तरह का समस्या है वो भी नहीं बोल सकता है, और जो वॉशरूम होता है वो अनगिनत होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। बाहर का कोई भी चीज नहीं देना है उसको खाने के लिए। बच्चे को डायरिया के समय में कुरकुरे चिप्स से तो बिल्कुल बचाना है, एकदम भी कुरकुरे चिप्स, बिस्किट एकदम अवॉइड करना है इस दौरान जो है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।